ठीक है बाबूजी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आज से पूरे 1 हफ्ते के लिए मेरी नाइट शिफ्ट रहेगी। ठीक है बेटा, पर ये बहू कहाँ रह गई है? ये लीजिए, मैंने आपका टिफिन पैक कर दिया है। आज के बाद कैंटीन से खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। देखा कितनी अच्छी बहू मिली है तुझको, मेरा कितना ख्याल रखती है। ऐसी बहू मिलेगी तुझको कहीं? हाँ ये तो है। हुँ? सुमन मेरा बहुत ख्याल रखती है। लेकिन सुमन, एक बात मत भूलना, रात को बाबूजी को टाइम टाइम पे दवा देना। जी। अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। अरे बेटा तुम इसकी चिंता मत करो, तुम ऑफिस जाओ। बहू, घर में कोई और भी रहता है, अनुज के अलावा कुछ मेरा भी ख्याल कर लिया करो। बाबूजी, मुझे किचन का काम खत्म करना है, मैं आती हूँ। नहीं, थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दिया करो। मैं तो इंसान ही हूं ना। मुझे मेरा हाथ छोड़िए। नहीं प्लीज। बाबूजी, मेरा हाथ छोड़िए। बाबूजी, आप? तो ऐसी भोली बन रही है जैसे मैं पहली बार तेरे रूम में आ रहा हूँ। किसी को इतना भी मजबूर मत कीजिए कि क्या करेगी? मारेगी मुझे? पूरे 5 लाख रुपए दिए मैंने तेरे बाप को। 5 लाख रुपए तुझसे पूरे वसूल करूंगा। और याद रख, ज्यादा चूचा की ना तो तुझे और तेरे बाप को दोनों को फ्रॉड केस में अंदर डलवा दूंगा। पुलिस महकमे से रिटायर हुआ हूं, मगर पहचान मेरी अभी भी बरकरार है। आखिर ये कब तक चलेगा? जब तक पूरे 5 लाख रुपए तेरे से वसूल नहीं कर लूंगा। जान, बाबूजी, ऐसे मत कीजिए, छोड़िए मुझे, छोड़िए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए। एक तरफ अनुज का पिता महेश अपनी बहू सुमन की तारीफ करते नहीं थकता और दूसरी तरफ वो उसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। कोई ससुर अपनी ही बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तेरा ऑफिस में काम कैसा चल रहा है बेटा? ठीक ठाक है, चल रहा है। अच्छा, और वो तेरा एक दोस्त था ना, लंबा सा पतला सा? अभी तो आया था, अच्छा, मिल के गया मुझसे। मिल के गया। अरे बस बस सुमन, कितना डालोगे? माना कि पोहा अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भूख से ज्यादा खा लूं और मेरा टमी निकल आए। बाबूजी को दो ना। अरे बाबूजी को नहीं, बहू मुझे मेरे टेस्ट की चीज तेरे बगैर ही खिला देती है। क्यों बहू? सुमन बैठ जाओ, लंच कर लो हमारे साथ। मैं बाद में कर लूंगी। अनुज, वो बहू लगता है तुमसे कुछ कहना चाहती है। बहू कहो तो मैं अंदर चला जाऊं? नहीं। सुमन, बाबूजी से क्या छुपाना, जो कहना है कह दो। ऐसी कोई बात नहीं है, शायद चाय बन गई है, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। छोड़िए मुझे, अनुज नहा कर आते ही होंगे। अरे अनुज की टेंशन मत लिया करो, जब मेरे साथ हो ना सिर्फ मेरे बारे में सोचा करो। छोड़िए बाबूजी, छोड़िए, छोड़िए मुझे। क्या वो तूने चार्जर कहीं देखा है मेरा? बाबूजी, कब तक आप कीपैड वाला फोन यूज करोगे? स्मार्टफोन ले लीजिए। अरे तेरी माँ भी ये कहते कहते स्वर्गवास हो गई है। अब इस उम्र में क्या मैं
कीपैड वाला और क्या टच मोबाइल चलाऊंगा। लगता है बाबूजी को माँ की याद आ गई। सुमन, एक काम करो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता करो। बहू, बाबूजी, बहू दरवाजा खोलो। बाबूजी, आज रहने दीजिए। मेरी तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है? याद है ना तुमको मेरी 5 लाख रुपए वाली बात? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, और मेरा भी मूड खराब है। ऐसा करते हैं, दोनों बाहर चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। बाहर हवा लगेगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। अब तो दरवाजा खोलो प्लीज। बहू, बहू, अरे मैं कहता हूं दरवाजा खोलो। ठीक है, मैं जाता हूं, मगर याद रखना रात के बाद सुबह आती है, और सुबह मैं इसका जवाब दूंगा तुमको। याद रखना मेरी बात। दिन पर दिन महेश की हवस की भूख बढ़ती जा रही थी। कहीं सुमन की खामोशी उसके हौसले तो नहीं बढ़ा रही थी। आइए देखते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे तुम सुरभि हो ना? हा? सुमन की छोटी बहन। साल में कितनी बड़ी हो गई हो और जवान भी हो गई हो। अच्छा, कॉलेज वॉलेज जाती हो या ऐसे ही बंक मारती हो? कभी कभी। अरे सुरभि, तुम अचानक यहाँ? कहीं दीदी। हॉस्टल से भाग कर तो नहीं आई? दीदी इतना भी मत सोचो, एग्जाम्स खत्म हुए थे तो सोचा कुछ दिन आपके और जीजा जी के साथ रह लेती हूँ। अरे तुम्हारी बहन का घर है, जब मन किया करे आ जाया करो, उसमें क्या है? दीदी अगर आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चली जाती हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाती हूँ? आई हो तो कुछ दिन रह कर जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। I mean, सुमन को और मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, चल चल तू अंदर चल। सुरभि, मैं कभी नहीं चाहती थी कि तू इस घर में आए। 1 साल से जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तू भी बर्दाश्त करे।
थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान दिया करो। मैं भी तो इंसान ही हूं ना। मुझे मेरा हाथ छोड़िए। नहीं, प्लीज। बाबूजी मेरा हाथ छोड़िए। छोड़िए मुझे, अनुज नहा कर आते ही होंगे। अरे अनुज की टेंशन मत लिया करो। जब मेरे साथ हो ना तो सिर्फ मेरे बारे में सोचा करो। छोड़िए बाबूजी, छोड़िए, छोड़िए मुझे। और याद रख, ज्यादा चूचा की ना तो तुझे और तेरे बाप को दोनों को फ्रॉड केस में अंदर डलवा दूंगा। पुलिस महकमे से रिटायर हुआ हूं, मगर पहचान मेरी अभी भी बरकरार है। आखिर ये कब तक चलेगा? जब तक पूरे 5 लाख रुपए तेरे से वसूल नहीं कर लूंगा। जान, आ जाओ। छोड़िए मुझे, छोड़िए, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत कीजिए, प्लीज। बहू, बाबूजी, बहू दरवाजा खोलो। बाबूजी, आज रहने दीजिए। मेरी तबीयत बहुत खराब है। तबीयत खराब है? याद है ना तुमको मेरी 5 लाख रुपए वाली बात? जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैं बता नहीं सकती। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे साथ भी इस तरह सब कुछ हो। दीदी, हमें पुलिस को कंप्लेन करनी चाहिए। सुरभि, कोई फायदा नहीं है। वो इंसान पुलिस से रिटायर्ड है, बहुत पहुंच है उसकी पुलिस वालों तक, वो कुछ भी करवा सकता है। तो क्या चाहते हो हमारे साथ हुआ वो हम भूल जाएं? फिलहाल तो सुरभि यही ठीक रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, इसी में हमारी भलाई है। पर दीदी आप तुम मेरी चिंता मत कर। आखिर महेश की हरकतें सुमन कब तक ऐसे ही सहती रहेगी? क्या कभी इसका अंत होगा? देखते हैं आगे की कहानी में। देखो, रोज रोज ये तुम्हारा नफरत मैं नहीं सहन कर सकता। जैसा कह रहा हूँ मान जाओ। छोड़िए मुझे, छोड़िए। पिता की हरकतें, ये ठरकी इंसान तो पिता कहलाने के लायक भी नहीं है। बाबूजी, ये क्या कर रहे हो आप? बाबूजी तो ऐसा कर सकते हैं। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आजा, अब मैं तेरी भी गर्मी लगा। छोड़िए, चल मेरे साथ। छोड़िए मुझे। चल। बाबूजी, कल दोनों बहनों का चेहरा देखने लायक था। और वो बेचारी सुरभि भी तुझे ऑफिस से लेकर आई है। उसको ऐसा लग रहा था कि तू उसको मेरे चुंगल से छुड़ा लेगा, सुमन, और वो खुद तेरे चुंगल में फंस गई। अबे कमीने तो बोलने देते हम।
घटना के वक्त आप दोनों कहाँ थे? इंस्पेक्टर साहब, हम लोग मार्केट गए थे किचन का कुछ सामान लेने के लिए। किचन का सामान लेने या अपने पति और ससुर का काम तमाम करने के लिए? खूनी को खबर करने गई थी तुम दोनों, ताकि दोनों को मारा जा सके? सर, अगर हमें खून करना ही होता तो घर से बाहर जाने की जरूरत ही क्या थी? खैर, किसको किस चीज की जरूरत है ये तो हम पता लगा लेंगे। फिलहाल मैं चलता हूँ और मैं आता रहूंगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, समझे? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। देखो, तुम खुद ही सब कुछ बता दोगे तो ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए। देखो, सामने वाले घर के सीसीटीवी फुटेज हमने चेक की थी, जहां तुम अपने दोस्तों के साथ अनुज के घर में जाते हुए देखे गए थे और थोड़ी देर बाद वहां से निकल रहे थे। अब सब कुछ सच सच बताओ कि क्या किया है तुमने। इंस्पेक्टर साहब, अनुज और उसके बाप को मैंने ही मरवाया। क्या? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बेटी को फोन किया था, सुमन और सुबी को। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। जब मैं उनसे मिलने गया बंगले में, सुरभि, मैं नहीं चाहती थी कि तू इस घर में आए। जो मेरे साथ हुआ ना, मैं नहीं चाहती थी कि तेरे साथ भी हो। 1 साल से जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तू भी बर्दाश्त करे। जो मेरे साथ हुआ ना, वो मैं बता नहीं सकती। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे साथ भी इस तरह सब कुछ हो। दीदी, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है सुरभि। वो इंसान पुलिस से रिटायर्ड है और उसकी पुलिस वालों तक बहुत पहुंच है। वो कुछ भी करवा सकता है। तो क्या चाहते हो जो हमारे साथ हुआ वो हम भूल जाएं? फिलहाल तो सुरभि यही ठीक रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इसी में हमारी भलाई है। पर दीदी आप तू मेरी चिंता मत कर, लेकिन तू यहाँ से जा। मैंने उनकी बातें सुन ली। अनुज और उसके बाप ने जो हरकत की, बहुत उससे मैं शर्मिंदा हुआ। उसका बदला लेने के लिए Download the Prime Night मैंने वो app गुंडे को and पैसे subscribe दिए now. और इस प्लान को अंजाम दिया। वो दोनों का काम हो जाना चाहिए। हो जाएगा बॉस। और सुनो, दोनों बाप बेटे जिंदा नहीं बचना चाहिए। समझो, हो गया। ठीक है, ये लो एडवांस। बाकी का काम होने के बाद मिलेगा। ओके बॉस, ठीक है, चलते हैं फिर। जाओ। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही मारा। मिस्टर कैलाश, अनुज और उसके फादर के कत्ल के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। दोस्तों, कहते हैं ना कि हर एक चीज का एक निश्चित अंत होता है। सुमन पर उसके ससुर द्वारा किए गए अत्याचारों का अंत तो हुआ, लेकिन उसको एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगर सुमन
शुरू से ही अपने ससुर के कारनामों का विरोध करती तो ना तो उसके पिता को महेश और अनुज की मौत का कारण बनना पड़ता और सुरभि की भी इज्जत बच जाती। याद रखिए, गलत को आप जितनी देर तक छुपाएंगे उसका खामियाजा आपको उतना ही अधिक भुगतना पड़ेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।